Redmi P4 Pro जो 25,000 के आसपास आता है एंड सेल में बहुत ही बम्पर डिस्काउंट मिल रहा है यार 20,000 के आसपास आने वाला है ये एंड इसका आज टेस्ट करते हैं। मैं बाहर निकलने वाली हूँ। ओके सो 11:09 हो रहा है एंड 63% पे बैटरी है ऑलमोस्ट एंड कल शाम में मैंने फुल चार्ज किया था एंड 3 या 24 मिनट की स्क्रीन ऑन टाइम अभी तक मिल चुकी है एंड रेस्ट ऑफ द टाइम देखते हैं कितना और चल जाता है आज। ये है इसका फ्रंट कैमरा एंड मैंने हाफ एन आवर यहाँ आने तक मैप यूज़ किया है एंड इतने में फ़ोन वार्म हो गया था एंड 5% बैटरी भी ड्रॉप हो गई क्योंकि फ़ोन वार्म हो रहा है एंड कल मैंने वीडियो कॉल की थी तो वीडियो कॉल में भी वार्म हो रहा था, लेकिन हाँ बंद कर दोगे ना जब तो कूल जल्दी हो जाएगा। ये है इसकी थोड़ी फोटोग्राफी कर लेते हैं क्योंकि इसमें 50 मेगापिक्सल का मेन सेंसर है, वो भी सोनी IMX 896 अच्छा दिया इन्होंने। 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है, टेलीफोटो ये लोग नहीं देते हैं, फ्रंट से भी 50 मेगापिक्सल मिलता है। फटाफट से चेक करते हैं। ओके तो फोटो में अगर आपको जूम करना है 10 टाइम्स ओके 20 टाइम्स तक आप जा सकते हो, लेकिन क्या फ़ायदा कुछ। ये रही फ़ोटो खींची, कुछ आ रहा है ठीक ठाक। जैसे ये पोर्ट्रेट है ना, ये देखो फोकस लेने में प्रॉब्लम नहीं कर रहा है, फटाक से सेट हो गया। कैसी आ रही है? फ्रंट भी सही है यार, अच्छा है। रियलमी फ्रंट कैमरा अच्छा देने लगा है, जितने भी मैंने ट्राई किए हैं ना फ्रंट ये सही देते हैं। सो इस फ़ोन की इन हैंड फील काफ़ी सही है। एक तो क्वाड कर्व डिस्प्ले देते हैं ये और उस वजह से इन हैंड फील काफ़ी सही हो जाती है। पतला फ़ोन है, ज़्यादा वेटेज नहीं है, दिखने में सॉलिड है, वुडन फिनिश लगता है एंड iPhone 17 Pro जो निकला है वैसे ही इन्होंने डिज़ाइन दे दी है, तो सस्ता आईफोन समझ लो डिज़ाइन के मामले में। मेरे ख्याल से बहुत पतला है फ़ोन, तो इसीलिए आप मैप्स यूज़ कर रहे हो या थोड़ा कैमरा यूज़ कर रहे हो, गर्म जल्दी हो रहा है। लेकिन आप जब बंद कर देते हो उन टास्क को तो ठंडा भी ये जल्दी हो जाता है। 34 डिग्री बाहर का टेम्परेचर है तो थोड़ा इसीलिए फ़ोन वार्म हो गया है एंड अभी 340 हो रहा है, 31% पे बैटरी आ गई है एंड 5G प्लस यहाँ पे भी कैच कर रहा है। वैसे नेटवर्क का कोई इशू मुझे थ्रू आउट जर्नी नहीं रहा है। अभी मैं जैसे कि Vivo V60 का भी कैमरा वगैरह ले रही थी, मुझे इम्प्रेस नहीं किया इस फ़ोन ने, लेकिन जिस प्राइस पे ये आता है 25,000 के अंदर एंड सेल में 20,000 तक भी आप इसको ग्रैब कर सकते हो, उस हिसाब से इसका जो 50 मेगापिक्सल का मेन सेंसर वाले पिक्चर्स हैं वो काफ़ी सही आ रही हैं। बिट सैचुरेटेड लेकिन डिटेल्स के साथ, अच्छी शार्पनेस के साथ, कलर कंट्रास्ट वगैरह सब अच्छा है। इवन जो इसका 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड है, भाई 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड आप हमेशा तो यूज़ करोगे नहीं, लेकिन जब भी आप करोगे डिसेंट रिजल्ट मिल जाएंगे। हाँ उसमें उतनी डिटेल नहीं होगी, डिटेल कौन देख रहा है उसमें। और 2x जो डिजिटली जूम होके आ रही है, टेलीफोटो तो है नहीं उसमें, तो वो भी एट टाइम्स सही कलर निकाल के दे रहा है जब बहुत ज़्यादा हार्श लाइट नहीं पड़ रही है। उस केस में क्या हो रहा है कि 2 टाइम्स डिजिटल जूम सही हो रहा है, लेकिन पीछे बहुत ज़्यादा लाइट आ रही है देन वहाँ पे थोड़ा सा हेजीनेस या फिर कलर कह लो कि हल्के से डल भी हो जा रहे हैं। तो गाइस यहाँ पे बहुत तेज़ आवाज़ आ रही है क्योंकि वो देख रहे हो चमगादड़ की टोली। बैटमैन रहता है क्या इधर? अभी मैं 4K 60 FPS से बैक वीडियोस रिकॉर्ड कर रही थी। 60 FPS में ये प्रॉब्लम है, भले आप 1 पे लो या 2 पे लो, प्रॉब्लम ये है कि जिटर बहुत आ रहा है, बहुत ज़्यादा इधर 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 खिसक रही है वीडियो। तो अभी मैंने 4K 30 FPS पे थोड़ी क्लिप्स ली हैं। 30 FPS पे वो जिटर नहीं आ रहा है वीडियो में, 60 FPS पे आ रहा था। और ये 4K 30 FPS है एंड मोस्ट प्रोबेबली आप यही यूज़ कर पाओगे। अगर अपडेट में 4K 60 FPS को सही कर दिया गया तो अलग बात है, वरना 30 FPS पे वीडियो सही आ रही है। और ये स्टेबिलिटी टेस्ट है, इससे पहले मैं बस क्लिप्स ले रही थी कि जिटर
आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, और अब बताओ कैसे रिजल्ट है, वीडियोग्राफी कैसी है। तो अभी यहाँ पे धूप देख रहे हो, धूप बहुत ज़्यादा पड़ रही है, एंड उस हिसाब से जो इसकी स्क्रीन ब्राइटनेस है काफ़ी सही है। ये इधर से आप करोगे, देखो फुल पे है, एंड अगर मैं यूट्यूब वगैरह भी चला लूँ इस टाइम पे तो आराम से मुझे कंटेंट दिख रहा है। तो डिस्प्ले इसमें 144 हर्ट्ज की एमोलेड मिलती है, 1.5 के रेजोल्यूशन है, एंड क्वाड कर्व्ड है, एंड कलर रिप्रोडक्शन काफ़ी अच्छा है स्क्रीन का। HDR वीडियोस में अच्छी कलर डेप्थ निकल के आती है, और मेरी तरह नेटफ्लिक्स का शौक अगर आपको है तो HDR का सपोर्ट भी मिलता है। स्पीकर का अच्छा होना इज़ इम्पॉर्टेंट। सो ये है इसका सैम्पल। एंड डिस्प्ले में आप जाओगे तो आपको AI हाइपर क्लैरिटी, ऑलवेज ऑन HDR, हाइपर मोशन, ये सारे ऑप्शंस भी मिल जाएंगे। ओके, सो इसका जो फ्रंट कैमरा है वो 4K 60 सपोर्ट करता है फ्रंट से। एंड ऑफ कोर्स आप जानना चाहोगे कि इससे व्लॉगिंग हो पाएगी नहीं, इसीलिए मैं आपको हर डायरेक्शन में घूम के दिखा दूँगी। पीछे सनलाइट है फिर भी फेस क्लियर आ रहा है, एंड अगर मैं घूम जाऊँ थोड़ा, अब तो और सही आ रहा है। एंड स्टेबिलिटी वगैरह आप देख सकते हो कि जब मैं वॉक कर रही हूँ नॉर्मल स्पीड पे, देन कैसा आ रहा है। थोड़ा सा रन भी कर लूँ क्या, थोड़ा तो जिटर हो जाएगा ना रन करने पे, लेकिन आई थिंक लार्जली मुझे अच्छा लग रहा है। कलर्स वगैरह जो मुझे दिख रहा है वो सही आ रहा है। एंड अभी 340 हो रहा है, 31% पे बैटरी आ गई है। टाइप करने वाला हैप्टिक्स कुछ खास नहीं है, मतलब और बेटर हो सकता था। ये देखो, ये खिलाई हो रही है। ये जो है ये जूलियन नहीं है गाइस, लेकिन ये देखो जब इसकी सर्वेंट इसके साथ होती है तो ये अपने से खाना नहीं खाती है, फिर इसको खिलाना पड़ता है। हाथ में लो खाना, उसके बाद खाएगी। ओह ओहो, नहीं नहीं, तुम्हारी कंप्लेन नहीं हो रही। सो फाइनली मैं घर पे हूँ, और अभी तक का एक्सपीरियंस ये फ़ोन चलाने का मेरा अच्छा ही रहा है, और एक्सपेक्टेशन मैं देखो प्राइस के हिसाब से रख रही हूँ, और उस हिसाब से ठीक है। ऑलमोस्ट 5:30 शाम के हो गए हैं, 24% बैटरी अभी भी बची हुई है। एंड अगर यहाँ फ्रैंको में देखूँ मैं ओपन मॉनिटर, अब तक 5 आवर 28 मिनट की SOT मिल चुकी है, एंड 18 आवर्स तो स्क्रीन ऑफ ही था। सो ये 80 वॉट का चार्जर मिलता है, एंड 1 आवर 15 मिनट्स में ऑलमोस्ट फुल चार्ज हो जाता है। तो अब मैं फुल चार्ज करूँगी, उसके बाद गेमिंग एंड सॉफ्टवेयर पे बात करेंगे। अब 2 दिन आगे बढ़ चुके हैं, और ये मैं इसी कैमरे से शूट कर रही हूँ, एंड मेरी थोड़ी तबीयत भी खराब हो गई है। एंड बैटरी का हाल ये है, तो मतलब आप आराम आराम से यूज कर रहे हो फोन को तो 1 डे एक्सीड आराम से कर जा रहा है। तो अगर आप बहुत हैवी यूज करोगे तो रात में एक बार चार्ज करना ही पड़ेगा। अगर इसकी परफॉर्मेंस की बात करें अंडर 25,000 फोन के हिसाब से, तो इससे पावरफुल 2 ही फोन है, OnePlus Nord C5 और iQOO Neo 10R। लेकिन ये Snapdragon 7 Gen 4 दे रहा है, जो कि अपने आप में अच्छा प्रोसेसर है। रैम मैनेजमेंट इज ओके। हाँ, अगर 5 ऐप्स खोल रहे हो तो उसमें 2 रिलोड हो जाएंगे, ऐसा जरूर हो रहा है। लेकिन हम लोग थोड़ी गेमिंग की बात कर लेते हैं। BGMI गेमिंग में बहुत सारी चीजें दी हैं, सेटिंग दी हुई है, लेकिन 144 हर्ट्ज पे आप ले जाओगे ना, तब भी ये 72 से ऊपर नहीं जा रहा है FPS। आप गेमिंग कर सकते हो, स्मूथ रहेगा, लेकिन 144 FPS पे अगर आप ले जा रहे हो तो गर्म बहुत ज़्यादा होता है, फ़ोन 46 डिग्री तक पहुंच जाता है। और अगर आप 144 FPS वाली सेटिंग ऑन नहीं कर रहे हो तब 60 FPS पे ही आपको मिलेगा, एंड 55, 54 ऐसे FPS आपको मिलेंगे। Realme UI की बात करें तो ऐप ओपनिंग क्लोजिंग एनिमेशन बहुत सही आ रहा है, ये देखो। लेकिन यहाँ पे ऐप मार्केट देख रहे हो, इसकी नोटिफिकेशन ऑफ करनी पड़ेगी। उसी तरह लॉक स्क्रीन पोस्टर्स जो आते हैं वो हटाना पड़ेगा। तो कुछ काम आपको अपनी तरफ से ज़रूर करने पड़ते हैं, और फालतू का जैसे
फिनशेल पे जैसे फालतू चीज़ें हैं ये आपको हटाना पड़ेगा, अनइंस्टॉल करना पड़ेगा। एंड यहाँ आप गैलरी में एडिट में जाओगे तो आपको कई सारे इरेजर वाले ऑप्शन, इरेजर, अनब्लर, क्लैरिटी, ये सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। एंड अगर इरेज करके देखा जाए एआई इरेजर रिजल्ट तो वैसे काफ़ी सही है। उसी तरह अगर आप नोट्स ऐप में जाओगे, कुछ लिखोगे, यहाँ पे भी आपको एआई का ऑप्शन मिल जाता है। वैसे एआई का ऑप्शन आपको नोट्स में भी मिल जाता है। एंड देन स्मार्ट साइड बार भी मिल जाएगा। ऑलराइट, तो अगर आप इस फ़ोन को सेल में 20,000 के आसपास अगर बाई कर रहे हो तो बहुत अच्छा बाई है, मतलब ऑलराउंडर डिवाइस है। अगर आप 25,000 के अराउंड ले रहे हो, परफॉर्मेंस ज़्यादा चाहिए, देन अभी भी iQOO Neo 10R एंड OnePlus Nord C5 ये बेटर ऑप्शंस होंगे परफॉर्मेंस वाइज। लेकिन ऑलराउंडर में मुझे अच्छा लगा कि 20,000 के आसपास एक ऐसा फ़ोन मिल रहा है जिसमें आप सब कुछ कर पाओ एंड बैटरी भी सही चल जाए। सो ये थी वीडियो, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।